लास्ट क्लास में हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे? आज क्या डिस्कस करेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती हैं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशनल प्लस ऑब्जेक्ट बना के क्या बनाती हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो किसकी तरह कार्य करती है? एक यूनिट की तरह। जैसे इन द ऑन द वॉल, डिस्पाइट माई वार्निंग। इन क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। दाकार क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरी मिला के क्या हुई? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन द वॉल, ऑन क्या, ऑन क्या है इसमें? द वॉल क्या है? प्रीपोजिशनल प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या बनाती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। डिस्पाइट क्या है इसमें? माई वार्निंग क्या है? ये पूरी मिला के किसका कार्य करेगी? प्रीपोजिशनल फ्रेज। नोट करो। प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसी होती है? ये कैसी होती है? मॉडिफायर, जो किसका कार्य करती है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का। देखो, प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर्स होती हैं। पहले ये लिखो, प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर्स होती हैं। फायर्स होती हैं, मॉडिफायर। लिख लिया? जो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती हैं। नोट सुना रहे हो सभी लोग? क्यों? नोट कर लिया? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। माई फ्रेंड इन द कार इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। इसमें माई फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट।
इन दकार क्या है? अब इन क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। दकार क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हुई है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इज वेटिंग क्या है? वर्ब। फॉर इज फ्रेंड क्या है? फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। इज फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये समझते हैं ये इसमें कार्य किसका कर रही है? एडजेक्टिव या एडवर्ब। हम पिछली क्लास में बता रहे चुके हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हो एडवर्ब। तो ये इसमें किसको मॉडिफाई कर रही है? माय फ्रेंड। और माय फ्रेंड क्या है? सब नाउन। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले क्या हुए? एडजेक्टिव। तो ये कैसी फ्रेज हुई? इज वेटिंग। इज क्या? इज वेटिंग क्या है? वर्ब। ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को। किसको? वर्ब को। जो वर्ब को मॉडिफाई करते हो क्या होते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब। तो ये कौन सी फ्रेज हुई? फ्रेज नहीं हुई, मत सॉरी। ये किसकी तरह कार्य कर रही है? एडवर्ब। और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव। नोट करो उसे। समझो। एक एग्जांपल और देखो। द बुक क्या है? कौन क्या है? प्रीपोजिशन। द टेबल क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। क्यों? प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेती है? तो ये क्या हुई? प्रीपोजिशनल। किसको मॉडिफाई कर रही है ये? द बुक को। तो क्या? द बुक क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन कार्य किसकी तरह कर रही है? क्योंकि हम बता चुके हैं जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है या एडवर्ब की तरह। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब। इज रिटन क्या है? वर्ब। बाय क्या है? प्रीपोजिशन। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या हुई है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। किसके बाद लिखी गई है? वर्ब। तो क्या हुआ ये? एडवर्ब। इन क्या है? ये क्या है इसका? बोलो। ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुई? पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमने बताया था जो एडवर्ब होते हैं वो किस किस के रिप्लाई होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। ये किसका रिप्लाई है? व्हेन। टाइम बता रहे हो ना, तो ऐसे एडवर्ब जो टाइम का रिप्लाई बताते हो कि किसका रिप्लाई होते हैं? टाइम। तो क्या हुआ ये? एडवर्ब। नोट कर लेना ये। यहाँ पर फ्रेज क्या हुई हमारी? हो कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या समझेंगे? कंजंक्शन समझते हैं। मेनली कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और
सबऑर्डिनेट पढ़े हैं पहले? नहीं पढ़े? कंजंक्शन मेनली कितने टाइप के होते हैं? टू। पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यस एंड सो। हम इसको एक वर्ड से याद कर सकते हैं, एंड वॉइस। एंड वॉइस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम किस वर्ड से याद कर सकते हैं? एंड वॉइस। एफ फॉर, ए फॉर, एन फॉर, बी फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, एस फॉर सो। तो फैन वॉइस को हम याद करने के लिए क्या निमोनिक्स बना सकते हैं? फैन वॉइस। फैन वॉइस किसका है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक बार फिर से देखते हैं। एफ फॉर, ए फॉर, एन फॉर, बी फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, एस फॉर। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे? कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अदर देन इनको छोड़ के बाकी के सब क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो पहले इतना नोट करो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम कैसे याद कर सकते हैं? एंड वॉइस। एक बार सभी लोग बताएंगे। एफ फॉर, अबे बोलो तेज थोड़ा। एफ फॉर, ए फॉर, एन फॉर, बी फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, एस फॉर। ये सब कैसे कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनको छोड़ के सभी कैसे होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे इफ, देन, दैट, अनलेस, अनटिल, एटसेट्रा। बहुत होते हैं बट इतने ही याद रखो अभी। नोट कर लेना इसे। इफ, देन, दैट, अनलेस, अनटिल, एटसेट्रा।